हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी जो आप लोग का झारखंड बोर्ड का सिलेबस में 10 से 12 नंबर है। सीबीएसई बोर्ड में भी इससे अच्छा मार्क्स आता है स्टूडेंट्स। बाकी बात बिहार बोर्ड में तो 12 नंबर से भी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो तो सबसे पहले आप लोग को हर एक जगह शेयर कर देना चाहिए, जितना भी आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्टडी रिलेटेड ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जहाँ भी हो, आप लोग हर एक जगह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के डिमांड पर प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग को जो भी स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी में डाउट हो रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी आप लोग को हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता, तो आज आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, आप 8, 9, 10 बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो सिलेबस में 8 में भी प्रोबेबिलिटी छोटा छोटा दिया हुआ रहता है। 9, 10, 11 तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ें स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फर्स्ट टॉपिक क्लास 12 जो है आप लोग का क्या, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें एक हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको हम समझाते हैं सबसे पहले कि आप मान लीजिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लेंगे, तो उसको समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा स्टूडेंट्स, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हम लोग को दो चीज़ मिलता है ना, तो वो बताएंगे क्या क्या मिलता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपका क्या गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। एग्ज़ाम देना आपके लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम दीजिएगा, या तो आप एग्ज़ाम में फेल होइएगा या फिर आप पास होइएगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, तो सैंपल स्पेस होगा। आप बोलिए कि सर ये आप क्या क्या समझा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। तो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसका ये सिस्टम है कि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा ना, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको दो चीज़ मिलेगा। या तो वो एक्सपेरिमेंट सफल होगा या फिर वो एक्सपेरिमेंट असफल होगा। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम देना वो आपका क्या होगा, एकदम सही से समझिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है ना, या उधर आप जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर ये सब पढ़े, उस तरह का ये टॉपिक नहीं है। इसमें आपको 95% लॉजिक है और 5% आपका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आप जितना अच्छा अपना माइंड का यूज कर पाइएगा, उतना अच्छा आपको ये प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या हुआ, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो एग्ज़ाम देना आपका गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ मिलेगा। तो जो चीज़ मिलेगा, या तो फेल या फिर पास, जो भी चीज़ आपको मिले, ये आपका क्या हो गया, तो सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप यदि फेल कीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, और यदि आप पास करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। तो स्टूडेंट, जो फेल होइएगा वो आपका कहलाएगा इवेंट ए। उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। उसको हम लोग मान लिए कि वो फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इवेंट ए हुआ। एक और हो सकता है स्टूडेंट्स, वो पास भी आप हो सकते हैं, तो पास होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बी मान लेंगे। तो हुआ ना, दो प्रोबेबिलिटी, यहाँ से दो सिचुएशन हम लोग को मिल रहा था, एक फेल का, एक पास का। तो इसी को स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही बेहतर समझेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। अभी आपसे एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 29A और NCERT का स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर आप लोग से सॉल्व होने वाला है। तो समझिए स्टूडेंट, सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम एक आपके सामने एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या स्टूडेंट्स, कहीं पे मैच हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो स्टूडेंट्स मैच देखते हो तो उसको तो 100% समझ में आता होगा
कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स जाते हैं ना सबसे पहले वहाँ पे इस तरह करके टॉस होता है, तो वही एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट टॉस का और उसी से समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है, आप इसी सिक्का को टॉस किए, एक ही सिक्का को आप 2 बार टॉस कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स क्वाइन टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस, यानी कि एक क्वाइन को 2 बार टॉस कराने पर। चलिए लिखते हैं टॉसिंग क्वाइन ट्वाइस, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो एक क्वाइन है, मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, उस सिक्का को आप उछाले एक बार, फिर से एक बार उछालिएगा, तो स्टूडेंट्स आप जो सिक्का को उछाले वो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, तो टॉसिंग क्वाइन ट्वाइस, यानी कि एक क्वाइन है आप उसको 2 बार उछाले। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास 2 सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा स्टूडेंट, जब आप सिक्का उछाले फर्स्ट बार तो हेड आया, फिर उछाले तो हो सकता है इसमें टेल आएगा, हो सकता है फिर से उछाल दिए इसमें भी हेड आ गया, इसमें भी हेड आ गया, उछालें हो सकता है टेल आ जाएगा, टेल आ जाएगा, फिर उछाले हो सकता है इसमें टेल इसमें हेड, फिर उछाले हो सकता है इसमें हेड इसमें टेल। इतना ही तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एग्ज़ाम देना आपका एक्सपेरिमेंट, एग्ज़ाम से जो जो चीज़ होगा वो आपका सैंपल स्पेस। क्या क्या होगा, या तो आप फेल कीजिएगा या तो आप पास कीजिएगा, तो ये आपका सैंपल स्पेस। स्टूडेंट्स फेल होने का जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी मीन्स हुआ क्या, प्रायिकता, संभावना, तो फेल होने का जो संभावना होगा वो आपका फर्स्ट इवेंट हो गया। बाकी बात स्टूडेंट्स पास होने का भी तो कुछ संभावना होगा, वो आपका सेकेंड इवेंट हो गया। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक क्वाइन को 2 बार टॉस कराते हैं, हो सकता है एक बार हेड आएगा तो इसमें टेल आ जाएगा, इसमें टेल आएगा तो इसमें हेड हो जाएगा, इसमें हेड होगा तो इसमें भी हेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जो हम लोग का यहाँ से सैंपल स्पेस बनेगा, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो वो क्या क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हेड हेड भी हो सकता है, फर्स्ट बार उछाले इसको तो हेड आया, फिर से उछाले तो हेड ही आ गया, सेकेंड बार भी हो सकता है स्टूडेंट्स आपके पास दोनों बार टेल टेल आ जाए, एक बार आप इसको उछाले तो टेल आया, फिर से उछाल दिए तो टेल ही आ गया। हो सकता है स्टूडेंट्स एक में आपका हेड हो जाएगा और दूसरा बार में आपका टेल आ जाए, उछाले हेड आ गया, इसको उछाले तो टेल आ जाएगा। हो सकता है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट बार में टेल आ गया, जैसे आप इसको इस तरह करके सिक्का उछाल दिए तो टेल आ गया, सेकेंड बार उछाले तो हेड आ गया। तो यहाँ पे आपका इतना सिचुएशन बनता है स्टूडेंट, जब आप एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, आएगा ना। ये चीज़ आप सही से समझिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग का फर्स्ट इवेंट होगा, इवेंट मीन्स हुआ क्रिया। आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलता, कुछ ना कुछ तो निचोड़ मिलता, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इवेंट ए जो होगा, ये इवेंट ए, ये इवेंट ए हम लोग को क्या बताएगा स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख देते हैं। इवेंट ए जो बता रहा है ना, वो बोल रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि एग्जैक्टली एक हेड आना चाहिए आपका। चलिए लिखते हैं एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लिखे हैं एग्जाम्पल हम अपने मन से आपको समझा रहे हैं। अभी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे और आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन देता है और कैसे आप एग्जैक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, और कैसे एक होता है ना एग्जैक्टली एक हेड आना ही चाहिए, और एक एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक हेड हो, एक से ज़्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं। जैसे हम आपसे पूछेंगे आप कितना रोटी खाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका आएगा सवाल, ये नहीं है कि आप कंफर्म 3 ही डेली खाते हो या फिर 4 ही डेली खाते होंगे, कम से कम 4 हो सकता है, कभी कभी 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, कम से कम कोई कोई जो गर्ल्स होगी वो 3 हो सकता है, कभी कभी 4 भी हो जाए। तो वही बात है, ए जो हम लोग का क्या बोले थे, इवेंट जो ए होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि एक हेड तो आना ही, एग्जैक्ट 1 हेड होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स इवेंट बी भी होगा, और ये बी इवेंट क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड हो।
तो अब समझिए स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पे एक हेड होना, एग्जैक्टली एक हेड होना, तो इसका पॉसिबल क्या क्या बन सकता है स्टूडेंट्स। एक ही हेड हमको चाहिए, तो हो सकता है वो HT होगा या फिर वो TH होगा, क्योंकि यही दोनों ऐसा आपके पास सिचुएशन आया है जहाँ पे एक हेड है। और जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको निकालना हो क्या, तो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा तो आपका सैंपल स्पेस से ही निकलेगा। बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझना है क्या बोला है और आपको यहाँ पे उस अनुसार से लिखना है। अब स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन हेड, यानी कि एक हेड तो होगा ही, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा कितना होगा, दो ही ना होगा स्टूडेंट्स। कॉइन्स उड़ाएं, हेड आ गया, फिर उड़ा दिया तो हेड ही आ गया। तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कितना आएगा, तो दो आएगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका पॉसिबिलिटी बन रहा है वो क्या क्या हो रहा है, HT TH तो होगा ही, और HH भी होगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए। एक बार स्टूडेंट्स यहाँ तक में हम क्या क्या लिखे आप उसको सही से समझिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना थोड़ा टफ लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन बना लेते हैं और वो प्रोसेस याद कर लेते हैं कि इसमें ये लॉजिक लगा, ये लॉजिक लगा, और इस तरह से इसका आंसर आ गया। आपको लॉजिक याद नहीं करना है स्टूडेंट्स, हम मैथ पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो वही, क्योंकि आप कोई चीज़ यदि सीख जाते हैं ना तो आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। आप जब 2 3 5 साल के होंगे उसी वक्त आप ABCD सीखे हैं, क्या अभी तक ABCD भूले हैं, नहीं भूले होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आप ABCD सीखे हैं, ना कि आप रटे हैं और ना कि आप याद किए हैं। आप उस चीज़ को सीख गए, इसलिए आपको वो ज़िंदगी भर याद है। क्या आप पहाड़ा 2 से 20 तक, 1 से 100 तक गिनती कभी भी भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो चीज़ आप सीखे हैं, याद नहीं किए, रटे नहीं हैं। यही स्टूडेंट्स आपको हम बोल दें कि 7 का आप हमको इंग्लिश का कोई एक पोएम सुनाइए तो आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, और आप अभी सुना भी नहीं पाइए। क्यों नहीं सुना पाइएगा, क्योंकि जब आप 7 क्लास में थे तो उस वक्त आप रटे थे उस चीज़ को। तो रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन आप कोई चीज़ सीख जाते हैं ना तो वो आपका ज़्यादा दिन तक चलता है। तो उसी तरह स्टूडेंट्स मैथ हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं, समझे। सिखाना मीन्स होता है हमेशा के लिए याद रहना। तो वैसे स्टूडेंट्स आप ना ये सब चीज़ सीखिए हमसे कि कैसे लॉजिक आप लगाइएगा कोई भी क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन आएगा ना, 20 में अलग अलग तरह का लॉजिक होगा। तो ये नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर, आप इसको सही से समझ लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन में हर एक तरह का जो क्वेश्चन बोलेगा आपका लॉजिक खुद लग जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोले थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे। एक कॉइन था, उसको हम लोग 2 बार उड़ाए थे। तो स्टूडेंट्स वहाँ से उसका सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, 2 बार उड़ाएं तो क्या क्या होगा। देखिए जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आप या तो फेल कीजिएगा फिर पास कीजिएगा, तो आपका सैंपल स्पेस हुआ। वही चीज़ स्टूडेंट्स जब हम लोग कॉइन को 2 बार उड़ाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट बार भी हेड, सेकेंड बार भी हेड आ जाएगा, या तो फर्स्ट बार टेल तो सेकेंड बार भी टेल आ जाएगा, या तो फर्स्ट बार हेड सेकेंड बार टेल आ जाएगा, या तो फर्स्ट बार टेल और सेकेंड बार आपका हेड हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग को 2 यहाँ से इवेंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि इवेंट ए जो मेरा बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एकदम एक हेड आना चाहिए। तो जो आपका इवेंट होगा स्टूडेंट्स, वो इवेंट आपका यहाँ से आएगा सैंपल स्पेस से। तो आप खुद सोचिए, एक हेड एग्जैक्टली एक ही हेड आपका आना चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, HT में और TH में, दोनों में एक एक हेड आया है। तो ये आपका हो गया एग्जैक्टली 1 हेड। फिर है स्टूडेंट्स इवेंट बी, इसमें आपका एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड हो, उससे ज़्यादा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स कम से कम एक हेड आपका HT में होगा, TH में भी होगा, HH में भी होगा, क्योंकि कम से कम बोला था, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, जब एक एक्सपेरिमेंट किए तो उसका सैंपल स्पेस, उसका आपका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये इवेंट और सेकेंड इवेंट भी आपको पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कीजिएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ए का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप उसको समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि इस ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स। और इस ए का कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी आप बताइए।
अब आप समझिए स्टूडेंट्स, ये आपका इवेंट है। जब भी कभी आप इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, एकदम गौर से सुनिएगा, एक एक वर्ड को समझिए। जब भी कभी आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो जब भी कभी आप कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो उस इवेंट का जो भी आउटकम्स होगा, यानी कि उस इवेंट से जो भी आपको चीज़ मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी का जोड़ इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिलता है। फिर से सुनिए क्या बोले, जब भी कभी स्टूडेंट्स कोई भी इवेंट का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगा, तो इस इवेंट का जो भी आउटकम्स होगा, जो भी इस इवेंट का रिजल्ट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी का जोड़ इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। क्या फिर से रिपीट करना होगा, अब थोड़ा स्पीड में। जब भी कभी कोई इवेंट का स्टूडेंट्स आप प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, तो इस इवेंट का जो भी क्या होगा, तो रिजल्ट होगा, जो भी इसका आउटकम्स होगा, वो उसका प्रोबेबिलिटी का जोड़ ये इसका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, इसका यानी कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का इवेंट का जोड़ होगा इसका। ये जो इवेंट है, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि इसका जो भी आउटकम्स था, इस जो आपका यहाँ पे इवेंट है, इसका जो भी आपका रिजल्ट था, उसका प्रोबेबिलिटी का जोड़ होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे, स्टूडेंट्स अब हमेशा दिमाग में ये बात बैठा के रखिए, ये कोमा आपका प्लस बताता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि कोई एक सिक्का है, उस सिक्का में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, हेड आने का। स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, ऊपर में प्रयोगों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यही ना होता है, जिसको हम लोग अनुकूल की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप एक सिक्का ऐसा करके उछालिएगा, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, यानी कि कुल संख्या आपका 2 बन रहा है। स्टूडेंट्स हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो उसमें एक ही होगा ना, यानी कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ। तो ये पी एच टी सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको हम फाइंड करते हैं इधर साइड में पी एच टी। तो स्टूडेंट्स हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर क्रॉस टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो स्टूडेंट्स 1/2 मिल करके क्या हो गया, 1/4, यानी कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी क्या हो गया आपका, 1/4 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच ये भी 1/4 होगा। स्टूडेंट्स आपका प्रायिकता यानी कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना टेल आने का 1/2 लिखिए, 1/2 के रहेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर क्रॉस हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 मिल करके क्या आ गया स्टूडेंट, 1/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4। आप दोनों को जोड़िए स्टूडेंट, तो 2/4 होगा, कट करके 1/2 होगा, यानी कि स्टूडेंट्स इवेंट ए का आने का संभावना 1/2 हुआ। अब स्टूडेंट्स इस इवेंट का भी फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे पी बी इक्वल टू, क्या बोले थे, जो भी आउटकम्स होगा, तो आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी का जोड़, यही ना बोले थे। तो आउटकम्स क्या है स्टूडेंट्स, एच टी है, टी एच है, एच एच है, यानी कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, यही ना लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, ये चीज़ लिख दिए स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी 1/2, तो चलिए 1/2 इंटू 1/2 मिल करके 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, अभी तुरंत देखिए ना फाइंड किए हैं, तो 1/4 इसका भी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, ये भी क्या होगा स्टूडेंट, तो हेड आने का भी संभावना 1/2 और फिर से हेड आने का ही संभावना वही 1/2 मिल करके यहाँ भी आपका क्या आता है 1/4। आप सबको जोड़ दीजिए स्टूडेंट, तो 3/4 होगा। ये आपका हो गया किसका प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट बी का। अब आप समझिए स्टूडेंट थोड़ा सा हमसे और 1 मिनट, जैसे कि स्टूडेंट्स आप तो यहाँ सिंपल सिर्फ क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें इवेंट ए का और इवेंट बी का, लेकिन स्टूडेंट्स
हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी हम लोग का निकला है ए और बी का। अब देखिए स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि स्टूडेंट्स इस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब समझिए क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका मतलब ये होता है पी ए बाय बी, पी ए बाय बी, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो आपका फर्स्ट वाला जो इवेंट है फिर बटे सेकेंड वाला इवेंट, ये आपका क्या होगा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट, आपका तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसको मत बोलिए, मतलब कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका हो गया, समझे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप इतना बड़ा लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का, इस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, तो पी ए बाई बी। यदि हम लोग यहाँ पे कुछ अलग मानते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई मानते तो एक्स बाय वाई, वाई जेड मानते तो वाई बाय जेड, ई एफ मानते तो ई बाय एफ, ए बी माने स्टूडेंट्स इवेंट को तो ए बाय बी। ठीक है, अब देखिए आपका ये फॉर्मूला इसका क्या होता है स्टूडेंट, पी ए बाय बी, यानी कि स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको इस इवेंट का चाहिए। तो इस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स आपके पास ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझे। ये जो है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा, यदि आप 11th में मौज मस्ती करके पार कर लिए थे तो भी आपको हम समझाएंगे थोड़ा सा एक वर्ड, और यदि नहीं किए थे स्टूडेंट फिर भी आप समझ लीजिए, आप ही के लिए फायदा होगा। फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो है आपका ये साइन इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, और स्टूडेंट्स ये जो साइन होता है वो आपका क्या होता है, तो यूनियन होता है। अब स्टूडेंट्स आप इंटरसेक्शन पहले से समझिए क्या होता है। सर इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट ले लिए। एक सेट है स्टूडेंट्स आपके पास बी, वो है 2 4 6। हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, गौर से एकदम ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। क्या बोले, एक सेट है आपके पास ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट है स्टूडेंट्स बी 2 4 6। आपको हम क्या बोले कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके बताइए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों में जो जो चीज कॉमन है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, एकदम गौर से। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो जो चीज कॉमन होगा स्टूडेंट्स वो आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो 2 इसमें भी 2 कॉमन था, लिख दिए। 4 यहाँ भी लिख दिए स्टूडेंट, 6 यहाँ भी लिख दिए स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही स्टूडेंट्स आप देखिए क्या लिखे, तो पी इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपका ये ए में और इस बी में जो जो कॉमन होगा वो चीज़ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी यदि हम लोग फाइंड करें स्टूडेंट, तो दोनों में हम लोग का इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, इसमें भी एच टी, इसमें भी एच टी, इसमें भी टी एच, इसमें भी टी एच। तो जो जो चीज़ कॉमन होता है स्टूडेंट्स वही तो होता है आपका इंटरसेक्शन। तो एच टी और टी एच ये चीज़ आया, इसको लिख दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग को प्रोबेबिलिटी ये चाहिए था, हम लोग को ये क्या आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग के पास एच टी और टी एच आ गया। और स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि एच टी क्या प्रोबेबिलिटी है इसका, तो 1/4। ये कोमा प्लस बताता है स्टूडेंट्स, लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच ये क्या होता है, तो 1/4 होता है, लिख दिए यहाँ भी 1/4। पता है ना, अभी तुरंत फाइंड करके दिखाए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच फिर भी 1/4 ही होगा। अब दोनों को जोड़ दिए स्टूडेंट तो 2/4 मिलकर के 1/2 हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग के पास क्या आ गया, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे चलिए स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू बैठाइए। नाउ पी ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट का निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए हम लोग कहीं ना कहीं फाइंड किए, कहाँ पर फाइंड किए, यहाँ पर क्या आया था आपका 3/4 मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट तो 4 2 × 3 होगा, ये इससे कटेगा स्टूडेंट तो 2/3, यानी कि स्टूडेंट्स इस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका क्या आ गया तो 2/3 आया। और यही आपको तो फाइंड करना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बार स्टूडेंट्स आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे फिर से समझिए क्या होता है सर। देखिए स्टूडेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आपको फाइंड करना हो स्टूडेंट्स तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी इवेंट का फाइंड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें ये इवेंट था तो ये नीचे वाला टर्म ना हमेशा आपको क्वेश्चन दे के रखेगा। अभी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कैसे दे के रखता है। ये नीचे वाला टर्म हमेशा आपको क्या करेगा, क्वेश्चन तो दे देगा। क्वेश्चन जो चीज़ दे दे स्टूडेंट्स वो आपका हमेशा नीचे आएगा, ये बात एकदम आप माइंड में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का चाहिए। इस इवेंट में अच्छा इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या इवेंट मिला, तो ये दोनों इवेंट मिला था। देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखेंगे, तो जो चीज़ क्वेश्चन दे देगा, अभी क्वेश्चन लेके दिखाएंगे उसमें कैसे दिया रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ क्वेश्चन दे दिया है, वो आप क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो जो चीज़ दे देगा स्टूडेंट्स वो आपका बी होगा, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका ए होगा। ठीक है, ये लिख लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए था इस इवेंट का। आप ये इतना बड़ा वर्ड लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर आप लिखिए PA/B, बात सेम है। PA/B यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो A है और ये जो B है दोनों में आपका कॉमन जो है आप उसको पहले लिखिए। तो लिख लिए स्टूडेंट्स A इंटरसेक्शन B ये आ रहा था। अब स्टूडेंट्स इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों को जोड़ दिए तो 1/2। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या था स्टूडेंट 1/2 रख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू क्या था तो 3/4, ये चीज़ रख दिए। बाकी बात स्टूडेंट सॉल्व कर लिए 2/3 आ गया, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था स्टूडेंट्स उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका क्या आया तो 2/3। ये था स्टूडेंट्स आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यदि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया है तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में, स्टडी रिलेटेड ग्रुप, अपना फ्रेंड भाई बहन सबके पास शेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिर्फ ना कि क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में भी आता है, तो वो स्टूडेंट्स के पास भी आप शेयर कर सकते हैं जो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आपको 29A का हम समझाते हैं कि कैसे आप एक्सरसाइज 29A सॉल्व कर पाइएगा। आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज 29A का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो जितना बने स्टूडेंट्स आप पहले उतना बनाइए, 3-4 बार करके उसको रिवीजन कर लीजिए। और बाकी बात स्टूडेंट्स ये तो RS अग्रवाल का बुक है तो एक्सरसाइज 29 का A हम बोल रहे हैं, लेकिन NCERT का जो बुक फॉलो करे तो वो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, आपसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे 29 का A, बाकी बात जो भी आपका होगा स्टूडेंट्स वो सारा आपका होमवर्क होगा, समझे। तो एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका होमवर्क जो भी रहेगा आपको सब होमवर्क बना करके कहाँ पे डालना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से स्टूडेंट्स आपको व्हाट्सएप का ना ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं बना करके, या फिर आपको मन करे तो आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो भी रॉन्ग होगा उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और या फिर स्टूडेंट्स हो सकता है हम आपका नंबर पे उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो आपको स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा होगा, इसलिए आप मेरा व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइएगा। बाकी बात स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिला रहेगा, आप फेसबुक पेज में भी मेरा जुड़ जाइए। बोलिएगा सर उससे आपको क्या फ़ायदा, हमको क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स उससे आपको क्या फ़ायदा होने लगा, यदि आप मेरा फेसबुक पेज में जुड़ते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि SRD क्लासेस जो कि बिलासी टाउन देवघर में है, यानी कि स्टूडेंट जो चंदन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं उन्हीं का कोचिंग में हम मैथ पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो भी हम टेस्ट लेंगे, जो भी चीज़ डिस्कस होगा, नोट्स वगैरह, वो सब चीज़ हम फेसबुक पेज में डालते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाइएगा, देख पाइएगा, इसलिए आप फेसबुक पेज में भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स
और जो स्टूडेंट्स मेरे पास ट्राई नहीं किए हैं तो SRD क्लासेस आ जाइएगा, बिलासी टाउन देवघर। यदि आप देवघर साइड में रहते हैं या फिर आप देवघर पढ़ने के लिए आते हैं तो ज़रूर आप SRD क्लासेस, जो कि जहाँ चंदन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वही चंदन सर का कोचिंग में हम मैथ पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं। और भी यदि आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वही मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है। अब चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बात कर लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 29 का क्वेश्चन नंबर 1 एक बनाते हैं। देखिए ये आपका क्या, तो एक्सरसाइज 29 का 29A का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ना दे के रखा है कि इवेंट है A और B, लेट A एंड B बी द इवेंट सच दैट, यानी कि A और B आपको बोल दिया कि आप मान लीजिए एक इवेंट है और आपको वहाँ पे दे दिया PA दे दिया है, PB भी क्वेश्चन दे दिया है, PA इंटरसेक्शन B भी दे दिया और आपको फाइंड करने बोला है कि PA बाई B फाइंड कीजिए, PB बाई A फाइंड कीजिए, PA यूनियन B फाइंड कीजिए, PB का बार बाय A का बार फाइंड कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन दिया हुआ ना उसको हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में गिवन दैट करके। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स आप उसको समझिए। हम लोग को PA दे दिया है, PA क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट 7/13, PB भी दे दिया स्टूडेंट्स, PB हम लोग को क्या दिया स्टूडेंट तो 9/13। और भी कुछ दे के रखा है क्या, PA इंटरसेक्शन, अच्छा एंड PA इंटरसेक्शन B दे दिया स्टूडेंट्स, वो कितना दे के रखा है तो 4/13। और फाइंड करने के लिए देखिए क्या क्या बोला, फाइंड, तो फाइंड हमको क्या क्या करना है स्टूडेंट PA बाई B। सेकेंड नंबर में स्टूडेंट्स क्या दिया तो PB बाई A। थर्ड नंबर में क्या दिया स्टूडेंट्स तो PA यूनियन B, PA यूनियन B। देखिए स्टूडेंट्स जब ये आपका U की तरह लिखा हुआ रहे तब हम लोग इसको यूनियन बोलेंगे, लेकिन जब ये U का उल्टा रहे तब उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसी में आपको फोर्थ नंबर में फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ B का बार, इस पे इस तरह का एक डैश लग जाए, इसको हम लोग बार बोलते हैं, डिवाइडेड बाय A का बार। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको क्या करेंगे तो बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला तो PA बाई B। देखिए PA बाई B, अभी तुरंत इसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे स्टूडेंट्स, क्या होता है तो PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। तो वैल्यू आपको दे के रखा है स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 4/13 रख दीजिए, 4/13, फिर डिवाइडेड बाय PB यानी कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये भी आपको दे के रखा, क्या तो रख दिए, ये दोनों कट गया स्टूडेंट्स, आपके पास फाइनल आंसर 4/9 आ गया PA बाई B का। स्टूडेंट्स अब आपको चाहिए PB बाई A। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला तो PB बाई A। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना मजा आ रहा है आपको बनाने में, यदि आप ये चीज़ समझ गए तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। बस आप थोड़ा सा लॉजिक समझ जाइए ना, आपका 10 नंबर फ्री का आ जाएगा। क्या इस सबको हम लोग कुछ मेहनत लग रहा है, एकदम फ्री का नंबर आ रहा है। आप इस तरह का जैसे 10-12 क्वेश्चन करते हैं ना, पूरा प्रोबेबिलिटी आपसे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स PB बाई A। अब देखिए स्टूडेंट्स PB बाई A, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास PB इंटरसेक्शन, A था पहले तो A इंटरसेक्शन, B है पहले तो क्या हो जाएगा B इंटरसेक्शन A, फिर डिवाइडेड बाई B बाद में था इसलिए बटे B, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग का A बाद में इसलिए बटे PA हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब आप समझिए स्टूडेंट्स हमसे एक बात, B इंटरसेक्शन A या फिर A इंटरसेक्शन B बोले, बात तो सेम हुआ ना। A सेट में और B सेट में जो जो कॉमन है स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B, यानी कि A सेट में और B सेट में जो जो कॉमन है वो आपको अलग करके लिखना है। यदि हम स्टूडेंट्स बोल दे कि B इंटरसेक्शन A, तो क्या कॉमन जो जो था वही तो B और A में भी कॉमन होगा, ये थोड़ी कि चेंज हो जाएगा। तो बात सेम है। क्या आपको एग्जांपल लेके हम समझा दें? चलिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, A सेट ले लिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। B इंटरसेक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या तो 2 4 6 8, ये ले लिए। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट तो A इंटरसेक्शन B चाहिए। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हुआ, इस A और B में जो जो चीज़ कॉमन है आप उसको लिख के बताइए। तो क्या क्या कॉमन है, 2 है लिख दिए, 4 है लिख दिए, 6 है लिख दिए। अब तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे।
अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन ए, हम क्या बोले, ये दोनों सेम होगा। कैसे सेम होगा, इस बी में और इस ए का सेट में जो जो चीज़ कॉमन है आप उसको लिखिए। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लिख दिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 लिख दिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 लिख दिए। अब और कुछ कॉमन हो गया, नहीं होगा, तो दोनों आपका सेम हुआ ना। तो वही बात है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा आपका क्या होता है, तो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो वही काम यहाँ पे स्टूडेंट्स, पी बी इंटरसेक्शन ए को यदि हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये बटे आपका जो है वही होगा, आप इसको नहीं चेंज कर दीजिएगा। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या, तो 4/13 लिख दिए, फिर डिवाइडेड बाय पी ए क्या दिया हुआ, तो 7/13 इसको भी लिख दिए, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो फाइनल आपके पास 4/7, ये हो गया इसका आंसर। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन हम लोग का फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। अब हमको पी ए यूनियन बी चाहिए, यही ना, ए यूनियन बी चाहिए और आपको ये भी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी फाइंड करते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब स्पेस नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसको बताएंगे ये दोनों क्वेश्चन को।